Hello everyone. So our next topic of chapter equilibrium part A is law of mass action. This is a very important topic from board point of view. So law of mass action क्या है? कहते the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of reactants at a constant temperature at any given time. इसमें ये कहा गया है सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं. क्लियर? सो ए और बी रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं. कहते हैं इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. एंड हियर इट इज रिटन मोलर कंसंट्रेशन. क्लियर? मोलर कंसंट्रेशन रिटन है. जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं. दिस पॉइंट यू हैव टू लर्न. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate is directly proportional to the concentration of reactants. Means ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन. ए की कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और बी की कंसंट्रेशन को भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. So what we will get according to this reaction, rate is directly proportional to A की concentration and B की concentration. जब हम ये proportionality sign को हटाएंगे then हमारे पास क्या आ जाएगा? proportionality sign हटाएंगे then यहाँ पे एक K आ जाएगा which is a constant. इस constant को क्या बोलते हैं हम? Constant of proportionality or you can say rate constant. क्लियर? अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन के रेट कांस्टेंट, तो डिफाइन कैसे करोगे कि जब ए और बी की कंसंट्रेशन इक्वल हो 1 के, when the concentration of A and B is equal to 1, then rate किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट के. क्लियर? ये तो सिंपल रिएक्शन थी, उसका हमने रेट लिख दिया कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ the molar concentration of reactants at a constant temperature. क्लियर? अगर मेरे पास रिएक्शन ऐसी है जिसके आगे कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है, जैसे ए के आगे स्मॉल ए, बी के आगे स्मॉल बी और सी के आगे स्मॉल सी, तो वैसे ही लिखेंगे. अब बस इसमें क्या चेंज आ जाएगा कि ए की पावर में भी ए आ जाएगा, बी की पावर में बी और सी की पावर में C. So in other words, what we can say, in other words, the rate of a chemical reaction at any particular temperature is proportional to the product of the molar concentration of reactants in which each concentration term, कहते हैं हर concentration term raised to power, कुछ ना कुछ पावर के इक्वल होगी. वो पावर किसके इक्वल होगी? कि उस रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अगर रिएक्टेंट में ए के 3 मॉलिक्यूल है तो पावर 3 हो जाएगा. बी के विद रिस्पेक्ट टू मान लो 2 है तो पावर 2 हो जाएगा. सी के विद रिस्पेक्ट टू 4 है तो सी की पावर 4 हो जाएगा. सो व्हाट वी विल से, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट any particular temperature is directly proportional to the product of the molar concentration of reactant in which each concentration term is raised to some power, and that power is equal to number of the molecules of the reactants. क्लियर है? सो आगे हमारे पास क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. कैसे लिखेंगे? एक रिएक्शन है हमारे पास ए और बी, ये रिएक्ट करके सी और डी बनाते हैं. दिस इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी. जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? के एफ. अब हम रेट कांस्टेंट के लोअर सबस्क्रिप्ट में एफ लिख देंगे. व्हाई? बिकॉज दिस रेट कांस्टेंट इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. क्लियर? बट व्हेन सी और डी, सी प्लस डी रिएक्ट करके ए और बी बनाएंगे, दिस इज अ बैकवर्ड रिएक्शन. सो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन के. जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? के बी. व्हाट इज के बी? के बी इज
रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सो हम क्या कहते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है? के एफ concentration of A and concentration of B, which is equal to KB concentration of C and concentration of D. अगर KB को इस साइड लेके आए तो क्या लिखेंगे? KF upon KB is equal to concentration of C into concentration of D upon concentration of A and B. What is K? K क्या है? Equilibrium constant. सो कहीं पे भी तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द concentration of the reactant, or you can say ratio of the concentration of products and the concentration of reactants. क्लियर? अब हमारे पास एक और रिएक्शन है, A प्लस B मिलके C और D बना रहे हैं, तो इसका रेट कांस्टेंट वैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब क्या करेंगे हम? ईच कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे C की पावर में C, D की पावर में D, A की पावर में A और B की पावर में B। सो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? So this is the important definition, equilibrium constant. Equilibrium constant is defined as the ratio between the product of the concentration of the product to the molar concentration of the reactant, in which each concentration term is raised to some power which is equal to the stoichiometry coefficient. Stoichiometry coefficient क्या होते हैं? जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, उन दोनों एग्जांपल का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के देखेंगे, सो दैट तुम्हें क्लियर हो जाए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते कैसे हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की रिएक्शन जब आयोडीन के साथ होगी देन इट विल फॉर्म HI, तो इस रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टर्म में लिख रहे हैं तो इसके लोअर सबस्क्रिप्ट में हम C लिख सकते हैं। सो प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास HI है, सो HI की कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, सो पावर 2 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। वैसे ही अब ये रिएक्शन है हमारे पास, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ NO, इसकी पावर 4, क्यों? क्योंकि 4 मोल्स है। वाटर की पावर 6 अपॉन NH3, इसकी पावर में 4 एंड ऑक्सीजन इसकी पावर में 5। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। अब हमने किया था अब तक इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, बट अगर ऐसी रिएक्शन हो जिसमें हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही गैसियस स्टेट में हो, तो उसके हम कंसंट्रेशन थोड़ी ना लिखेंगे, उसका हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसका प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, देन उसके लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे, एंड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय Kp। व्हाट इज Kp? Kp किसके इक्वल होगा? पार्शियल, अब देखो यहाँ पे डिनोट क्या किया हुआ है, Pa, Pb, Pc and Pd. These are the partial pressure of A, B, C and D. Clear? So we will write partial pressure of C into partial pressure of D upon partial pressure of A into partial pressure of B, in which each term is raised to some power. किसके इक्वल होगी वो? स्टोइकियोमेट्री के इक्वल होगी। क्लियर? सो आई होप तुम्हें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्लियर हो गया in terms of concentration also and in terms of pressure also. Clear? नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर exam point of view, that is relationship between Kp and Kc, that we will discuss in our next lecture.